आपके सामने है क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 6 और आज हम पढ़ेंगे हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी से लिया ये चैप्टर अ बॉन्ड फॉर लाइफ। तो सबसे पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हेलन केलर को इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हेलन केलर एक अमेरिकन ऑथर थी, एक एक्टिविस्ट थी। एक्टिविस्ट कहने से मतलब है एक ऐसा इंसान जो समाज में सुधार या बदलाव के लिए अभियान चलाता है। साथ ही ये लेक्चरर भी थी। हेलन केलर बैचलर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त करने वाली वो पहली इंसान थी जो न देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति एक रहस्यमय तरीके की फीवर की वजह से खो दी थी, एक बीमारी, जब उनकी उम्र ओनली 19 मंथ्स की थी। जैसे ही वो बड़ी होने लगी, हेलन केलर को बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती, पर लेकिन अपनी नाकाबिलियत की से परेशान होकर वो बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाती और बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती, यानी उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता। वो तोड़फोड़ करने लगती। खुशकिस्मती से उसके माता पिता को एक पर्किन इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला जो कि ब्लाइंड पीपल्स के लिए है। इस पर्किंग इंस्टीट्यूट ने एक 20 ईयर ओल्ड एनी सुलिवन को हेलन केलर के घर पर भेजा, जिससे कि वो हेलन केलर को पढ़ा सके और उसे इंस्ट्रक्ट कर सके। तो आज हम जो पढ़ेंगे ये द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा हिस्सा है। इस छोटे से हिस्से में मिस एनी सुलिवन हेलन केलर के घर पर पहुंची, फिर उसके बाद क्या हुआ, किस तरीके से सब कुछ उन्होंने सिखाया और साथ ही कैसे हेलन केलर की ज़िंदगी में सभी चीज़ों का एक नया अर्थ हो मिल गया। तो शुरू करते हैं अब चैप्टर को। तो हेलन केलर कहती है कि मुझे याद है कि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन वो है जब मेरी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलिवन मेरे घर पर आई, यानी मेरे पास आई। मैं आश्चर्य से भरी हुई हूँ उस बात को बार बार सोचकर कि वो दोनों अंतर जो मेरी जिंदगी में थे और मुझसे जुड़े हुए थे। यहाँ पर हेलन केलर का कहने का मतलब है कि एनी सुलिवन के आने से पहले उनके जीवन में अंधकार था। वो अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाती थी, पर लेकिन जब वो आ गई तो उनके बाद उन्होंने लिखना पढ़ना सब कुछ सीख लिया और सभी चीज़ों का मतलब भी सीखा। तो इसलिए वो कहती हैं कि मैं आश्चर्य से भर चुकी हूँ उन दोनों चीज़ों के में अंतर करके जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी पहले एनी सुलिवन से आने से पहले और एनी सुलिवन के आने के बाद, इन दोनों जीवन के बारे में बात कर रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये दिन था मार्च 1887 का, तारीख थी 3 मार्च, 3 महीने पहले, जब मैं 7 साल की होने वाली थी। तब ये एनी सुलिवन इनके घर पर आई थी। एक दोपहर के समय, बहुत ही सुनहरा दिन था। वो सामने बरामदे में खड़ी हुई थी, बिल्कुल चुपचाप और किसी उम्मीद में कि शायद कोई आने वाला है। यहाँ पर हेलन केलर कहती है कि मैंने अपनी माँ के संकेतों से, ठीक है, माँ के साइन यानी संकेतों, और घर में जल्दबाजी होने आने जाने की जो जल्दबाजी हो रही थी, इन सभी चीज़ों से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर कुछ ना कुछ असाधारण होने वाला है, कुछ ना कुछ असाधारण घटने वाला है। तो मैं दरवाजे के पास पहुंची और वहाँ पर सीढ़ियों पर इंतज़ार किया। दोपहर के समय सूरज की धूप से, कड़कती धूप से बेलों की जो सुगंध है उससे बरामदे में बहुत ज़्यादा खुशबू फैल रही थी और वो खुशबू मेरे चेहरे पर भी पहुंच रही थी। यहाँ पे हनी शकल का मतलब है एक बेल जिससे सुगंधित महक आती है, ठीक है। तो वही जो सुगंध है वो हेलन केलर के चेहरे पर भी पड़ रही थी। तब हेलन केलर आगे बताती है कि मेरी फिंगर अचानक जो है जानी पहचानी पत्तियों और फूलों पर आ पहुंची। वो फूल या पत्तियां जो साउदर्न स्प्रिंग के मौसम के आने का स्वागत कर रही थी। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरा फ्यूचर कठिनाइयों से भरा हुआ है, आश्चर्य चमत्कारों से भरा हुआ है, या फिर मुझे जो आश्चर्यजनक कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हेलन केलर बताती है। आगे कहती है वो कि गुस्सा और कड़वाहट कई हफ्तों तक मेरे सिर पर सवार रहता था, पर लेकिन इस गहरी उदासी ने मेरे इस संघर्ष को कामयाब करने में मदद किया। क्यों यहाँ पे इसलिए बोला है इन्होंने, क्योंकि जब हेलन केलर उदास रहती थी तभी उनके माता पिता ने उनकी एक टीचर एनी सुलिवन को उनके लिए ढूंढा था। तो इसी वजह से कहती हैं कि हफ्तों तक परेशान होने की वजह से मेरे संघर्ष ने मुझे सफलता दिलाई। अब हेलन केलर पैराग्राफ को चेंज करते हुए, बात को चेंज करते हुए कहती हैं कि क्या कभी आप घने
घने धुंध में समुद्र में गए हो, उस समय समुद्र में वो जो धुंध है वो आपको चारों तरफ अंधकार में समेट लेता है, और एक बड़ा सा शिप जिसमें परेशानियां हैं, ठीक है, परेशानियां हैं, और वो अपना रास्ता ढूंढ रहा है किसी ऐसी जगह पर जहां पर कोई बंदरगाह हो। बंदरगाह कहती है जहां पर नावें खड़ी रहती है किनारे पर, उस बंदरगाह हो, और साथ ही वहां पर प्लम्पिट एंड साउंड लाइन हो, मतलब उनके पास प्लम्पिट एंड साउंड लाइन हो। साउंड लाइन क्या है? ये एक डिवाइस है जिससे समुद्र की गहराई को नापा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी दिया होगा, आप नीचे देख लेना, ठीक है। और साथ ही आप उस समुद्र के बीच आपका जो दिल है वो तेज़ों से धड़क रहा है, और शायद आप किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा। तो मैं बिल्कुल वैसे ही उस जहाज़ की तरह थी। एजुकेशन यानी मेरी पढ़ाई से पहले मैं बिल्कुल उस जहाज़ की तरह ही थी, जिसके पास ना तो कंपास था दिशा देखने के लिए, ना ही साउंड लाइन थी गहराई नापने के लिए। मुझे ये भी नहीं पता था कि बंदरगाह तक पहुंचने का रास्ता किधर है, ठीक है। तो बंदरगाह में फिर से बता देता हूँ, वो जगह होती है जहाँ पर नावों को खड़ा किया जाता है, जहाँ से नाव रवाना होती है। मेरी अंदरूनी आत्मा चिल्लाकर कहती थी, रोशनी, मुझे रोशनी दो। बिना शब्दों के मेरी आत्मा चिल्लाकर बोलती थी। फिर एक प्यार की रोशनी मेरे पर पड़ी और कई घंटों तक पड़ी। यहाँ पर कहना चाहती है प्यार की रोशनी उनकी टीचर मिस एली सुनीवन, जिनकी वजह से वो ये सब कुछ सीख पाई। मेरे अपने आसपास, मैंने अपने पास कदमों के आने की को महसूस किया। मैंने अपने आप आसपास कदमों के चलने का महसूस किया। मैंने अपने हाथों को खोला, ऐसे जैसे कि मैं अपनी माँ की तरफ अपने हाथों को खोलती हूँ। किसी ने उन्हें पकड़ा, मुझे अपनी तरफ पकड़ लिया और अपने बाजुओं से अपनी तरफ खींच लिया, यानी गले से लगा लिया। और ये वो थे जो मुझे इस दुनिया से रूबरू कराने वाली थी, यानी दुनिया के बारे में बताने वाली थी, और इससे बढ़कर वो मुझे प्यार करने वाली थी, यानी इनकी टीचर के बारे में बोल रही है। जब मेरी टीचर आई, उससे अगली दिन की सुबह को वो टीचर मुझे अपने कमरे में ले गई और वहाँ पर एक डोल दी। ये छोटी सी डोल छोटे बच्चों ने दी थी जो पर्किंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा करते थे, यानी पर्किंग इंस्टीट्यूट के जो ब्लाइंड चिल्ड्रन थे, उन्होंने ये डोल बनाकर इस भेजी थी, ठीक है, हेलन केलर के लिए। और साथ ही लोरा ब्रिजमैन ने उसको तैयार किया था। तो लोरा ब्रिजमैन कौन है? ये भी एक लेडी हैं जो सुन नहीं सकती थी और देख नहीं सकती थी। इनके बारे में चार्ल्स डिकेंस ने अपनी नोवेल में भी जिक्र किया है। तो शुरू करते हैं आगे। आगे हेलन केलर कहती है कि वो जो डोल उन्हें मिली थी, इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी कि ये क्या चीज़ है। पर लेकिन जब वो कुछ समय तक उस डोल से खेलने लगी तो मिस सुलीवन धीरे से उनके हाथों पर लिखती हैं DOLL, और हेलन केलर कहती है कि मुझे उंगलियों का ये खेल बड़ा ही रोमांचक लगा, तो मैंने भी ऐसी ही नकल करना शुरू कर दिया। और आखिरकार जब मैंने लेटर को बिल्कुल वैसे ही बनाना सीख लिया तो मेरे चेहरे पर बचपन की वो खुशी नज़र आई। दौड़ते हुए सीढ़ियों से मैं अपनी माँ के पास पहुँची, उनका हाथ लिया और फिर अपना हाथ ऊपर उठाकर मैंने वही लेटर डोल के बनाए। मैं तब ये नहीं जानती थी कि मैं कुछ वर्ड लिख रही हूँ, कि मतलब कोई वर्ड स्पेल कर रही हूँ। मैं ये भी नहीं जानती थी उस समय कि वर्ड होता भी है या नहीं, मैं क्या कर रही हूँ मुझे खुद नहीं पता था। बस मैं उन वर्ड्स को बना रही थी अपने हाथों से। मैं बिल्कुल वैसे ही बना रही थी जैसे कोई बंदर बिना किसी मतलब जाने दूसरी चीज़ों की नकल करता है। बिल्कुल मैं भी वैसा ही कर रही थी। उन दिनों मैंने बहुत से ऐसे सब सीखे जिनके बारे में मैं ठीक से जानती तो नहीं थी, पर भी फिर भी मैंने सीखी, जैसे पिन, हैट, कप और कुछ वर्ब्स, सिट, स्टैंड एंड वॉक। पर लेकिन मेरी टीचर ने मेरे लिए कई हफ्तों तक मेहनत की, और उसके बाद कई हफ्तों की मेहनत के बाद मुझे कुछ शब्दों के नाम समझ में आए, मतलब कुछ चीज़ों के नाम समझ आए। आगे हेलन केलर बताती है कि एक दिन मैं जब अपनी नई डोल से खेल रही थी तो मिस सुलीवन मेरे पास एक बड़ी सी रैग डोल, एक पुरानी बड़ी सी डोल लेकर आई और मेरे गोद में उसको रख दिया और स्पेल किया डोल। वो मुझे ये समझाने चाहती थी DOLL दोनों के लिए यूज़ होता है, नई वाली डोल के लिए भी और जो ये बड़ी वाली डोल लाई है इसके लिए भी, दोनों के लिए। फिर क्या हुआ कि उस हेलन केलर बताती है कि
वो मुझे डोल का मतलब समझाना चाहती थी। डोल पुराने और नए दोनों के लिए मतलब डोल, इसे डोल कहती है। लेकिन हेलर केलर कह रही है कि आज से एक दिन पहले मेरी और मिस सुलीवन के बीच झगड़ा हुआ था मग और वाटर को लेकर। मिस सुलीवन मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी MUG मग होता है, WATER इनको जोड़कर वाटर बनता है, पर लेकिन मैं इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। और मेरी टीचर ने निराश होकर इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया कुछ समय के लिए, बस ये सोचकर कि ये तो पहली बार मतलब पहली कोशिश थी, ये सोचकर उन्होंने इस सब्जेक्ट को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। लेकिन मैं बार बार की इस रिपीटेशन से, उनकी कोशिश से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। साथ फिर मैंने क्या किया, उनके हाथों से उस डोल को लिया और फ्लोर पर, फर्श पर दे मारा। फिर मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई जब मैंने अपने कदमों के पास उस टूटी हुई डोल के पीसीस को महसूस किया। ना तो मुझे कुछ दुख हुआ, ना ही कोई पछतावा हुआ कि जो मैंने किया है उससे मुझे कोई दुख या पछतावा नहीं हुआ। मुझे डोल पसंद नहीं थी। अभी भी मैं दुनिया के उस अंधेरे कोने में बैठी हुई थी जहाँ पर ना तो कोई भावनाएं थी और ना ही कोई कोमलता थी मेरे लिए। मेरी टीचर उन टूटी हुई डोल के सारे टुकड़ों को चिमनी के पास वाली जगह पर इकट्ठा कर रही थी। मुझे ये महसूस हुआ कि उन चीज़ों को मेरे सामने हटाया जा रहा है, और साथ ही जब उनको हटाया जा रहा था तो मुझे खुशी हुई कि आखिरकार मेरी जो परेशानी है वो मेरे सामने से हट गई। फिर मेरी टीचर मुझे हैट पहनाती हैं और मैं जानती थी कि अब वो मुझे सूरज की धूप में ले जा रही हैं। ये विचार कि किसी भी चीज़ को बिना शब्दों के महसूस करना, इस विचार से मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। मुझे उछल कूद करने का मन करता था। हम फिर एक रास्ते से एक घर पर पहुंचे। एक बड़ा सा घर था जिसमें भी वही हनी शकल यानी बेलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। कोई इंसान वहां पर पानी निकाल रहा था एक नल से। मेरी टीचर उस नल के स्पाउट यानी उसकी नली के नीचे मेरे हाथ को रखती है। एक ठंडा सा झरना मेरे हाथ से होकर गुजरा और उन्होंने मेरे दूसरे हाथ पर वर्ड लिखा, वाटर, पहले धीरे से और फिर बड़ी तेजी से। यहाँ पर आप पिक्चर देख ही रहे हो। हेलन केलर कहती है कि मैं फिर भी शांत रही। मेरा पूरा ध्यान उनकी अपनी टीचर के हाथों उंगलियों की मूवमेंट पर था। मेरी टीचर जो गतिविधियां कर रही थी, मूवमेंट कर रही थी अपनी हाथों उंगलियों से, जो शब्द बना रही थी, उस पर ही मेरा ध्यान था। अचानक मुझे कुछ धुंधली सी याद महसूस हुई, जैसे कि मैं कुछ चीज़ भूल गई हूँ। एक विचार वापस मेरे मन में आया, किसी तरीके से कोई रहस्यमय लैंग्वेज जिसने मुझे रिवील किया, मुझे बताया कि ये सामने जो चीज़ है ये क्या है। मैं ये जान चुकी थी। मतलब उस समय मैंने जाना कि WATER का मतलब है कोई ठंडी चीज़, कोई अद्भुत ठंडी चीज़ जो आपके हाथ से होकर गुजर रही है। तब इस शब्द ने मेरे अंदर की अंदरूनी आत्मा जो थी, सोई हुई आत्मा, उसको जगा दिया, उसको एक रोशनी दी, उसको एक उम्मीद दी, खुशियाँ दी और मुझे आज़ादी मिली उन सभी रुकावटों से। ठीक है, पर अभी भी मेरे सामने बहुत सी रुकावटें थी, बहुत सारी मुश्किलें थी, और ये सच है कि मुश्किलें भी समय के साथ साथ कम होती चली गई। मैंने फिर बड़े से उस प्यारे से घर को जल्दी ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना था। हर चीज़ मेरे लिए एक नाम था, मतलब मुझे हर एक नाम सीखना था, और हर एक नाम के साथ साथ मुझे एक नया विचार मिल जाता था। ठीक है, हर एक नाम के साथ मेरे लिए एक नए विचार का जन्म होता था। घर पर जल्दी ही लौटते ही मैंने हर चीज़ को छुआ जिसको मैंने ज़िंदगी में पहले भी छुआ था, और सबके बारे में जाना, क्योंकि मैं अब हर चीज़ को, हर एक अलग चीज़ को एक स्ट्रेंज लैंग्वेज, एक स्ट्रेंज नई नज़र के साथ हर चीज़ों को देख रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर मुझे याद आया कि मैंने एक अपनी उस डोल के बारे में जिसको मैंने तोड़ दिया था। मैंने अपना रास्ता महसूस करते हुए उस चिमनी वाले कमरे में पहुंची जहां पर उसके टुकड़े पड़े हुए थे, यानी टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने उन टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश की। फिर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे महसूस हुआ कि मैंने क्या गलती की। पहली बार था जब मुझे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा और दुख महसूस हो रहा था। मैंने उस दिन बहुत सारे नए नए शब्द सीखे। मुझे याद नहीं कि वो कौन से सारे शब्द थे जो मैंने उस दिन सीखे थे, पर मैं ये जानती हूँ उन शब्दों में मेरे मदर, फादर, सिस्टर, टीचर, ये सब भी थे। ये वर्ड जिसने मेरे जीवन में
दुनिया को एक फूल की तरह खिला दिया, जैसे कि कोई एरोन्स रोड हो जिसके पास फ्लावर है। यहाँ पर एक बुक के बारे में बात हुई है जिसका वर्ड मीनिंग आप इसी चैप्टर के नीचे देख लेना, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में जिनके हाथ में फूल है, ठीक है। तो आगे बताती हैं कि उस समय जब मुझे ये सब शब्द सीखने को मिले, तो उस समय किसी ऐसे बच्चों को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल होगा जो मुझसे ज़्यादा खुश होगा। मैं अपने पालने में लेट गई उस सुनहरे दिन में, और उस सुनहरे दिन को बड़ी खुशी के साथ जिया। वो सुनहरा दिन मेरे लिए खुशियाँ लेकर आया था, मेरे लिए उत्साह लेकर आया था, और पहली बार काफ़ी समय बाद मेरे लिए एक नया दिन आया था, यानी नई ज़िंदगी मिली थी, उन्हें नया जीने का तरीका मिला था। तो यहाँ पर हेलन केलर का एक छोटा सा चैप्टर, इनकी नोवेल का थोड़ा सा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी ही इस चैनल पर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, आपको चैप्टर में कुछ भी थोड़ा बहुत समझ आया है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।